हेलो गाइस, वेलकम इन आर्ट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पेशली टाटा मोटर स्टॉक्स के ऊपर। टाटा मोटर में क्या हो रहा है, क्या नहीं, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये हम आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट रिसर्च और फैक्ट्स पे बात करेंगे। तो आप चार्ट पर देख सकते हैं, पहले टेक्निकल की बात करते हैं, फिर फंडामेंटल, फिर न्यूज़। पर हम टेक्निकल की बात करते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है चार्ट पर? मतलब एक कंसोलेशन दिख रहा होगा आपको। उसी रेंज में मार्केट घूम रहा है टाटा मोटर का ऑलमोस्ट 15-20 दिनों से। 80, 85, 83, 84, 85, 87 इसी रेंज के आसपास मार्केट टाटा मोटर का घूम रहा है पूरा 15 से 18 दिनों के अंदर। आप देख सकते हैं चार्ट पर, ना कोई बहुत बड़ा अपसाइड आया, ना कोई बहुत बड़ा डाउन साइड आया, ना उसी लेवल के आसपास घूम रहा है। अगर हम इस कंसोलेशन पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट इसका कंसोलेशन पैटर्न पे एक ब्रेकआउट लेवल दिख रही है सामने 94 रुपीज़ की। मतलब 94 रुपीज़ का लेवल तोड़ेगा टाटा मोटर तो शायद हमें टेक्निकल पे 110 120 जाते हुए नजर आ सकता है स्टॉक। और नीचे में इसके ब्रेकआउट लेवल दिख रही है, सॉरी ब्रेकडाउन लेवल दिख रही है हमें 80 रुपीज़ की। अगर 80 रुपये नीचे में तोड़ेगा टाटा मोटर तो शायद फिर से 75 रुपये 70 रुपये जा सकता है। अब 80 रुपीज़ से लेकर 94 के आसपास की कंसोलिडेशन का रेंज है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। और अभी CMB चल रही है ऑलमोस्ट 87 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो अब क्या करें टाटा मोटर में? इसमें एक न्यूज़ आई, मतलब न्यूज़ आने वाली है। चाइना बहुत बड़ा एक स्टिमुलस पैकेज ला सकता है स्पेशली एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस कंपनी उसके लिए, मतलब एक बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाइना एक स्टिमुलस पैकेज ला सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा उसमें लाइक प्रॉफिट इंडियन कंपनी को लाइक हो सकता है, लाइक टाटा मोटर हो गई, टाटा स्टील हो गई, ऐसे जो भी कंपनियां जो चाइना में जो वर्क करती है उनका एक अच्छा खासा उनके मुनाफे में, उनके कस्टमर्स में एक इंक्रीज देखने को मिल सकता है, जिस वजह से उनके शेयर प्राइस बढ़ सकते हैं, उनका रेवेन्यू, उनके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। और एक और बात हो गई, और ये बात तो एक नॉर्मल बात हो गई। अगर हम बड़ी बात करें तो टाटा मोटर के जो प्लांट है, जो इनका मेजर एक रेवेन्यू जैसा आता है चाइना से, उनके प्लांट ऑलमोस्ट 17 मई से चालू हो चुके हैं। 17 मई से उनके प्लांट्स चाइना में चालू हो चुके हैं। अब चाइना में इनके प्लांट चालू होने के बाद इनके कहने के जो इनकी जो इन्वेंट्री थी वो खत्म हो चुकी थी, मतलब इनका जो स्टॉक था गाड़ियों का वो खत्म हो चुका था। तो कहीं ना कहीं इनकी नवी गाड़ियाँ बनना शुरू हो गई है। और चाइना अगर आप चाइना की लाइफ की बात करोगे तो चाइना की जो लाइफ पहले थी ऑलमोस्ट 90% वो पहले जैसी हो चुकी है। मतलब वहाँ पे कोई अब इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है, मतलब लोग घूम रहे हैं मास्क, मतलब पूरी सिक्योरिटी पूरी सेफ्टी के साथ। पर जो लॉकडाउन अभी जो हम लाइक इंडिया की बात करें, इंडिया में जो चल रहा है लॉकडाउन, उस टाइप का लॉकडाउन चाइना में फिलहाल नहीं है। तो वापस बात करें तो वाकई जो प्लांट खुल चुके हैं उनकी इन्वेंट्री काफ़ी तेज़ी से बना रहे हैं उन इन्वेंट्री को, और स्टॉक भी उनका तेज़ी से अच्छे खासा रिटर्न उनके बढ़ रहा है, उनके कस्टमर्स भी उनके बुकिंग भी शुरू हो रही है। अगर आप मारुति सुजुकी की बात करेंगे, लाइक इंडियन कंपनी मारुति सुजुकी, तो इसके रोज़ की 2000 बुकिंग आ रही है करंटली, रोज़ के 2000 बुकिंग आ रही है। मतलब इतने लॉकडाउन पीरियड के बावजूद भी इनके रोज़ के 2000 बुकिंग आ रही है। अगर आप गूगल सर्च करोगे, कंपनी के न्यूज़ लेटर पढ़ोगे, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा ये न्यूज़ कि इनके रोज़ के 2000 बुकिंग आ रही है। अब मारुति जैसी लाइक इंडिया जैसी कंट्री में इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने के बाद रोज़ के 2000 बुकिंग आ रही है, तो आप सोच सकते हैं चाइना जैसी कंट्री में जो इतनी रिच कंट्री है जहाँ पे लॉकडाउन भी नहीं है ऑलमोस्ट है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 नहीं, हम रोज़ के 1000 तो बुकिंग पकड़ सकते हैं। अगर रोज़ के 1000 भी बुकिंग हम पकड़े तो सोच सकते हैं आप कितना बड़ा एक रेवेन्यू उनका जनरेट हो सकता है अगर हम ऐसा एक डेमो लगाए तो वही ना कि आने वाले दिनों में फंडामेंटली हमें टाटा ने काफ़ी एक न्यूज़ अच्छे काफ़ी एक हमें रनअप देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया। आप सारे के सारे ऑटो स्टॉक देख लीजिए, हीरो मोटोका, मारुति सुजुकी, M&M, सारे स्टॉक अपने लो से ऑलमोस्ट एक तेज़ी से रिकवरी दिखा चुके हैं। पर टाटा मोटर ऐसा स्टॉक है जो अभी तक उसी लेवल के आसपास रेंज बाउंड घूम रहा है। तो कभी भी किसी भी वक्त टाटा मोटर में बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में किसी भी दिन टाटा मोटर 10 से 15% जा सकता है, और ये दिन आएगा सिर्फ 10 दिनों के अंदर। अब लिख लीजिए एक और बात, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जैसे हमने निफ्टी की बात की थी, निफ्टी 9500 आने वाला है 7 दिनों में, ऑलमोस्ट आ गया। बैंक निफ्टी की बात की थी, बैंक निफ्टी 18,500 आने वाला है, वो भी आ गया। तो एक और बात बता रहा हूँ, 15 जून के पहले, 15 जून के पहले टाटा मोटर का स्टॉक आपको 100 रुपये के ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। 15 जून के पहले 15 दिनों के अंदर टाटा मोटर का स्टॉक 100 रुपये के ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको बाय करना है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि 80 रुपये का जो इसका पोजिशन स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन सपोर्ट है, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए। 80 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में आप 100 रुपये से लेकर 110 120 रुपये का टारगेट रख सकते हैं। पहला टारगेट आपको होगा 100 रुपये, दूसरा टारगेट होगा 110 रुपये, तीसरा टारगेट होगा 120 रुपये, और टाटा मोटर का स्टॉप लॉस होगा 80 रुपये। 15 जून के पहले टाटा मोटर का स्टॉक 100 रुपये के पार। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वक्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी अच्छे कंटेंट वाली वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्ट रेट। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।